तो आज हम सेट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 14 कवर करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन मैंने लिख रखा है और बाकी मैं आपको ये सेट में क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये लिखा एक ही पदार्थ के बने। ठीक है, देखा, सॉरी, ओके, एक ही पदार्थ के बने, इस तरीके से मैंने लिख दिया। देखिए क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। सेट्स लगाने के बाद आपकी तैयारी यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से बार बार रिपीट होते हैं। तो ठीक है, बेफिक्र होकर पढ़िए, आपकी तैयारी निश्चिंत ही पूरी कंप्लीट हो जाएगी। करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। देखिए अलगा, एक ही पदार्थ के बने समान द्रव्यमान के दो तार ए तथा बी लिए जाते हैं। एक बात देखो, यहाँ पर लिखा है समान द्रव्यमान। ठीक है, अगर द्रव्यमान समान है तो इसका घनत्व भी कैसा होगा, समान ही होगा। ये बात दिमाग में लेकर चलना, क्योंकि इसका यूज हम करेंगे। ठीक है, द्रव्यमान कैसे समान, तो इनका जो घनत्व है वो भी कैसा होगा, समान ही होगा। तार ए का व्यास बी के व्यास का आधा है। यदि तार ए का प्रतिरोध 24 ओम हो तो तार बी के प्रतिरोध की गणना कीजिए। ओके, तो करते हैं अपना सॉल्यूशन। देखिए भाई, द्रव्यमान तो समान है, उसको हम बाद में देखेंगे। पहले ये देखो, तार ए का व्यास हल करते हैं और लिखेंगे हम यहाँ पर तार ए का व्यास। ठीक है, तार ए का व्यास बराबर तार बी का व्यास। व्यास का फॉर्मूला जानते होगे, 2 गुणा त्रिज्या। ठीक है, 2 गुणा त्रिज्या, यहाँ पर आर ए ले लो। ठीक है, और यहाँ लेंगे हम 2 गुणा त्रिज्या किसकी, कौन सा तार है, ये बी। ओके, अब क्वेश्चन के अंदर अगर तुम ध्यान दोगे तो तार ए का जो व्यास है वो तार बी के व्यास का कितना है, आधा है। तो यहाँ पर हम किससे डिवाइड कर देंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे और ये वाला हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा आर ए इक्वल टू आर बी अपॉन 2। ये रिजल्ट दिमाग में फीड करो, इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तार इक्वल टू तार आर इक्वल टू आर बी बाई 2। ओके, अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, अपना फॉर्मूला लगाएंगे। देखो ये वाला द्रव्यमान, द्रव्यमान दोनों के कैसे दे रखे हैं, इक्वल दे रखे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम तार ए का, ठीक है, द्रव्यमान किसके बराबर है भाई, समान द्रव्यमान तार बी का द्रव्यमान। द्रव्यमान का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, आयतन गुणा घनत्व। ठीक है, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणा घनत्व। ओके, तो यहाँ लिखेंगे आयतन गुणा घनत्व। ओके, बात किसकी हो रही, ए की, तो यहाँ पर हम लगा दे रहे हैं ए, यहाँ लगा दे रहे हैं और ए यहाँ लगा दे रहे हैं। ओके, बराबर, फिर यहाँ भी क्या है द्रव्यमान, यहाँ भी क्या लगा हुआ, आयतन गुणा घनत्व। आयतन किसका ले रहे हैं, बी का, और घनत्व। ओके, ये हो गया घनत्व। तो मैंने बताया था अगर द्रव्यमान समान है तो आयतन उनके कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम ये आयतन से घनत्व, सॉरी, अगर द्रव्यमान समान है तो उनके घनत्व भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम यहाँ से ये घनत्व दोनों का क्या करते हैं, काटते हैं। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर देखो भी हमारे पास बचा आयतन ए बराबर आयतन बी। अब आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एक तार अगर तुम देखोगे इस तरीके का तार होता है, ये पतला सा तार होता है, लेकिन जब इसको जूम करके देखोगे तो ये बेलन टाइप का दिखेगा। कैसा दिखेगा, एक बेलन टाइप का। ये होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये साइड से अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो आयतन का फॉर्मूला हम लगाएंगे, क्योंकि ये तार कैसा होता है, बेलनाकार। देखिए भाई, आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर ए स्क्वायर अपॉन इंटू एल, सॉरी, बराबर पाई आर बी का स्क्वायर अपॉन एल, मतलब पाई आर स्क्वायर एल। ये फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एल। देखो दोनों में क्या है, पाई है, तो हम यहाँ से पाई से पाई इसको काट देते हैं, क्योंकि ये है कांस्टेंट तो ये
कट जाएगा। ओके, ये हमने काट दिया। अब देखो यहाँ पर क्या बचा, आर ए बचा, आर ए का स्क्वायर बचा, और यहाँ और साथ में क्या बचा, एल ए। यहाँ देखो भाई आर बी का स्क्वायर बचा, साथ में क्या बचा, एल ये बी, ये एल बी। अब जरा अगर दिमाग ध्यान से देखोगे तो हमें आर ए की वैल्यू दे रखी है। आर ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, आर बी बाई टू। तो यहाँ पर हम क्या लगा दे रहे हैं, आर बी बाई टू, क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या लगा दे रहे हैं, स्क्वायर लगा दे रहे हैं। और ये आएगा एल ए बराबर, आर बी को ऐसे ही रहने दो, और ये हो गया एल बी। ओके ठीक है, देखिए आगे, आर बी का स्क्वायर यहाँ लगा दो, ये हो जाएगा आर स्क्वायर बी, और 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, ये 4 आएगा। ओके, और ये हो गया एल ए बराबर आर बी का होल स्क्वायर, और ये एल बी। देखो भी क्या कट रहा है, ध्यान से देखोगे तो आर स्क्वायर बी दोनों तरफ है, ये भी आर स्क्वायर बी है और ये भी आर स्क्वायर बी, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, एल ए। ठीक है, देखो भाई ये बचा एल ए अपॉन 4, और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा एल बी। तो इसको 4 को यहाँ भेज दो और एल बी को इसके नीचे भेज दो, तो ये हो गया एल ए अपॉन एल बी बराबर, और यहाँ आ जाएगा 4। इस रिलेशन को भी देख लो भाई, इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। हमें चाहिए देखो प्रतिरोध, ठीक है, तार V का प्रतिरोध। तो हम इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाएंगे। देखिए भाई, एक हम नया फॉर्मूला लगाते हैं। देखो भाई कौन सा फॉर्मूला है वो अपने पास, तार ए का प्रतिरोध, इसको हम कैपिटल ए से लिखेंगे। ओम के नियम को तुमने पढ़ा होगा, रो एल ए अपॉन, ठीक है, रो एल ए अपॉन ए, क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, रो एल अपॉन ए। ठीक है, ये ओम के नियम में तुमने पढ़ा होगा। ठीक है, लंबाई पर निर्भरता। तो आर ए इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रो एल ए अपॉन ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। हम इसको भी लगाएंगे। ओके, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान के चलेंगे। उसी तरीके से अब हम क्या लिखेंगे, तार बी का प्रतिरोध। ओके, तो ये देखो भी तार बी का प्रतिरोध आर बी। अब यहाँ भी आएगा रो एल वी अपॉन क्षेत्रफल, अब किसका आएगा, बी वाले तार का। ये हो गई समीकरण नंबर 2। ओके, अब हम समीकरण 1 व 2 को करेंगे भाग। समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर, चलो भाई अब हम यहाँ से फिर से आते हैं। देखिए भाई, ठीक है, ओके, आगे भाई फिर से अपने यहाँ पर। अब यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से भाग। चलो भाई भाग कर दो। देखो यहाँ आएगा आर ए अपॉन, यहाँ आएगा आर बी। ओके, देख लो भाई, फिर से देख सकते हो यहाँ पर। और इधर क्या आएगा, देखो भाई, रो एल ए अपॉन ए, रो एल ए अपॉन ए, और यहाँ क्या आएगा, रो एल वी अपॉन ए बी। ओके, दो अब क्या क्या कटेगा, क्योंकि दोनों का जो घनत्व है वो कैसा है, बराबर है, इसलिए कट जाएगा। ठीक है, यहाँ भी हमने घनत्व से घनत्व काटा है, तो ये भी घनत्व इसका बराबर है, तो ये कट जाएगा। देखो ये हमारे पास आया आर ए आर बी इक्वल टू, क्या बचा हमारे पास, एल ए अपॉन ए। ठीक है, ये ए बी कहाँ जाएगा, ऊपर, और यहाँ क्या आ जाएगा, एल पी। ओके, ठीक है भाई। अब यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगा रहे हैं। देखो ये है ए, हमारे पास अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तार ए के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये वाला ही ना, ये साथ में ये वाला, ये होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। चलो लगाते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं, आर ए अपॉन आर बी, एल ए, और इसके नीचे आ जाएगा एल बी।
लगा दो भाई। तार वी के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तार वी के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लगाते हैं। देखो भाई, पाई आर बी है तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो वी आएगा, ठीक है, का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद पाई आर, नीचे क्या है ए, तो ये आ जाएगा, ठीक है, ए का होल स्क्वायर। अब अगर काटना है, जो कटता हो उसको हम काटेंगे। यहाँ से देखो क्या कटेगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, पाई से पाई हमने यहाँ पर क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो वो ये है आर बी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं आर वी इक्वल टू, देखो एल ए अपॉन एल बी, एल ए अपॉन एल बी, देखो ये किसके बराबर है, ध्यान से देखो, ये देखा एल ए अपॉन एल बी किसके बराबर है, 4 के बराबर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, ओके। आर ए अपॉन आर वी, तो देखो अगर मैं आर ए की वैल्यू लगा दूँ, देखो ये आर ए किधर गया, दिखता होगा, नहीं देखा, मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें, देखो ये आर ए किसके बराबर है, आर वी अपॉन टू, आर वी अपॉन टू। तो आर ए की जगह पे हम क्या लगाएंगे, आर वी अपॉन टू। तो इसको तो ऐसे ही रहने दो, आर वी का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ आ जाएगा आर वी अपॉन टू का होल स्क्वायर, ओके, ठीक है भाई, ये हमने लगा दिया होल स्क्वायर। बस अब क्वेश्चन का आंसर आने ही वाला। तो ये हो गया आर ए अपॉन आर वी इक्वल टू 4, ठीक है। देखो आर बी से आर बी क्या हो जाएगा हमारा, ये कट जाएगा, तो यहाँ बचे ये चीज़ स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगी, यहाँ बचेगा 2 का स्क्वायर 4, और ये 4 ऊपर चला जाएगा और ये इस तरीके से दिखाई देगा। अब हमें क्या दे रखा है, देखो तार ए का प्रतिरोध दे रखा है, देखो हमें ये दे रखा है तार ए का प्रतिरोध, मतलब आर ए दे रखा है कितना, 24। तो हम आर ए की जगह पे क्या लगा रहे हैं, यहाँ पर 24 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। देखो ये 4 चौक 16 कहाँ जाएगा, इसके नीचे, यहाँ क्या बचेगा, इसको हम भेज दे रहे हैं ऊपर आर वी, तार वी का हमें प्रतिरोध चाहिए था, ठीक है। काट दो भाई इसको 8 से, 8 तियाँ 24 और 8 दूनी 16, तो आर वी हमारे पास कितना आया, 3/2, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.5 ओम। तो ये रहा हमारा तार वी का प्रतिरोध। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।